नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं? लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि कृष्ण द्वारका में थे तो पुरी में जगन्नाथ महाप्रभु कैसे प्रकट हुए? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण से जगन्नाथ बनने की अद्भुत कथा। दोस्तों, महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से जाने का निर्णय लिया तो उन्होंने द्वारका का त्याग किया। कहा जाता है श्री कृष्ण ने अपने हृदय का परम रहस्य, अपना महाभाव, राधा प्रेम, विरह और करुणा को नीलाचल पुरी में स्थापित किया। यही महाभाव आगे चलकर नीलमाधव के रूप में प्रकट हुआ। उस समय सबर नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। जंगलों में रहने वाले सबर भक्त विश्ववसु नीलमाधव की पूजा करते थे। वे जानते थे ये कोई साधारण देवता नहीं, श्री कृष्ण का ही गूढ़ स्वरूप है। उस समय वहां और राजा इंद्रद्युम्न का शासन हुआ करता था। जब राजा इंद्रद्युम्न को इसका ज्ञान हुआ, उन्होंने निश्चय किया कि इस कृष्ण रूप को पूरे संसार के लिए प्रकट किया जाए। लेकिन तभी भगवान अदृश्य हो गए। तब एक आकाशवाणी हुई, मैं अब पत्थर नहीं, दारू ब्रह्मा यानी लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। तब समुद्र से एक दिव्य लकड़ी बहती हुई आई, जिसे स्वयं श्री कृष्ण का शरीर माना गया। उस लकड़ी से राजा ने मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू किया और मूर्ति के निर्माण के लिए स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। भगवान विश्वकर्मा मूर्ति का निर्माण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी, जब तक कार्य पूरा न हो, द्वार न खोला जाए। राजा विश्वकर्मा जी की शर्त स्वीकार कर लेते हैं और एक बंद कमरे में विश्वकर्मा जी मूर्ति का निर्माण करने लगते हैं। परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद जब कमरे से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आती, तब राजा जिज्ञासावश उस कमरे को खोल देता है। लेकिन द्वार खुलते ही विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मूर्तियां अधूरी रह जाती है, बिना हाथ, बिना पैर की। तब राजा व्यथित हो जाते हैं और तभी वहां पर एक आकाशवाणी होती है, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है। मैं पूर्ण ब्रह्मा हूं, लेकिन भक्तों के लिए सरल और सुलभ रूप में विराजता हूं। तभी से श्री कृष्ण जगन्नाथ कहलाए, संपूर्ण जगत के नाथ। जगन्नाथ कोई मूर्ति नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।